अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले इमरान खान का श्रीलंका में ग्रैंड वेलकम किया गया। इनको खुद श्रीलंका ने दावत दी थी कि वो आए, उन्हें ग्रैंड सलामी और ग्रैंड सलूट किया गया और यहाँ तक कि उनके कहने पर मुसलमानों को अपने प्यारों की लाशें इस्लामी तालीमात के मुताबिक दफनाने की इजाजत तक दे दी। लेकिन दोस्तों, उनके इस दौरे के 15 दिन के अंदर ही श्रीलंका ने एक बिल लाया जिसके तहत 1000 मदारिस को बंद करना था और बुर्का भी बैन कर दिया गया। इस खबर से भारत में बहुत खुशी है और जश्न मनाया जाने लगा कि इमरान खान के दौरे से ये असर हुआ कि मुसलमानों पर बैन लगाया जाने लगा। दोस्तों, इस कानून पर वहाँ के तालीमी मिनिस्टर ने दस्तखत कर दिए थे और अब ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया, जहाँ पर इस पर डिस्कशन होनी थी और इसके बाद इसे कानून बनाया जाने लगा था। लेकिन भारत में गोबरखोरों ने इस पर जश्न मनाया और दोस्तों, ये जश्न कुछ ज्यादा देर तक नहीं रहा। पाकिस्तान ने श्रीलंका को धमकी दे दी कि श्रीलंका में जो पाकिस्तानी सफीर है उन्होंने फौरन इस पर अपना बयान दिया। श्रीलंका में पाकिस्तानी सफीर एजाज खटक ने बुर्का बैन पर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि बुर्का बैन और मदारस के नाम पर जो श्रीलंका नाटक कर रहा है, इससे बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे, खासकर मुस्लिम ममालिक के साथ श्रीलंका के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। और एक तरह से ये भी कह दिया कि इस कदम से श्रीलंका से पाकिस्तान के ताल्लुकात मुकम्मल खराब हो जाएंगे और पाकिस्तान के साथ चीन है और चीन श्रीलंका के साथ ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान का श्रीलंका पर बड़ा एहसान है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने श्रीलंका में ही घुसकर तामिल टाइगर को ठोका था और श्रीलंका को दहशतगर्दी से आजाद करवाया था। तो फिर श्रीलंका कैसे मुसलमानों के खिलाफ हो सकता है और मुसलमानों पर इल्जाम लगा सकता है? दोस्तों, इसके बाद श्रीलंका के सुर ही बदल गए हैं। श्रीलंका के वजीर आजम का लबो लहजा बदल चुका है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये कानून नहीं बना और ना ही इस पर जल्दबाजी होगी, इस पर सिर्फ बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी की राय ली जाएगी और मुस्लिम मिनिस्टर की राय ली जाएगी और अगर वो नहीं माने तो इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी इस पर प्रोपोगंडा ना किया जाए। दोस्तों, ये पाकिस्तान आर्मी ही थी जिसने श्रीलंका में तामिल टाइगर्स को खत्म किया क्योंकि दहशतगर्दी जो वहाँ हो रही थी वो हिंदू तामिल कर रहे थे। फिर हिंदुओं पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई गई जबकि पाबंदियों का शिकार मुसलमानों को बनाया जा रहा है? इसके पीछे भारत की लाबीज हैं, भारतीय गोबर भक्त लाबीज हैं जो ये चाह रही हैं कि श्रीलंका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ खराब हो जाएं। श्रीलंका में 9% मुसलमान हैं और उन मुसलमानों के साथ पाकिस्तान अपने भाइयों की तरह खड़ा है और उनकी हर मुश्किल में पाकिस्तान उनका साथ देगा। दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा और पाकिस्तान की इस धमकी को लेकर श्रीलंका पर जो असर हुआ है उसके बारे में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।